औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हल्क में जो केरा गिरता है, जिसको कैटरा के नाम से जाना जाता है, तो ये इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। केरा एक बड़ा मूज़ी मर्ज़ है। इसमें नाक से के अंदर से हलक में गिरता रहता है, जिसकी वजह से मुंह में से स्मेल आती है, पेट ख़राब रहता है, टॉन्सिल्स बन जाते हैं, नाक में पुलिप बन जाते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है और क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो इंतहाई वीक होती चली जाती है। यानी इम्यूनिटी जो है वो बंदे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, पेट ख़राब रहता है, गैस रहती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक केरा गिरने की वजह से पैदा होती हैं। तो बच्चों में अगर हो तो बच्चों का कद रुक जाता है, तो इसके लिए फिर याददाश्त में कमज़ोरी की वजह से वो एजुकेशन में बड़े डल हो जाते हैं। तो इसकी इतनी ज़्यादा अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये होता है। आपने उन चीज़ों को देखना है। अगर तो नाक की हड्डी टेढ़ी है तो सबसे पहले तो उसका इलाज होना चाहिए। नाक की हड्डी खा किसी चोट के आने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से टेढ़ी हो गई है या वो पैदाइशी तौर पर टेढ़ी है। बहरहाल होम्योपैथी में हर किस्म की नाक की हड्डी के टेढ़े होने का बेहतरीन इलाज मौजूद है। मैं खुद, मेरी फैमिली में एक बच्चा जो है वो घर से भागकर बाहर गली में निकला तो दूसरी साइड से बाइक आ रही थी, उसने उसको टक्कर मार दी। तो वो जाकर उसका जो नाक है वो एक जगह थी ऊंची, वहाँ पे वो ईंट के साथ लगा और वो यहाँ पे उसकी नाक की हड्डी पहले टेढ़ी हुई, फिर खुद ही जुड़ गई और वो टेढ़ी जुड़ गई। टेढ़ी जुड़ने के बाद फिर वो बड़ी देर तक जो है वो इसी चीज़ की प्रॉब्लम में रहा कि उसको हल्क में केरा गिरता है। जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको मेडिसिन दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी नाक की हड्डी भी सीधी हो गई और इसके बाद यह है कि उसकी ये केरे का मसला भी ठीक हो गया। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा नाक के अंदर गदूद बन जाते हैं जिनको हम पोलिप कहते हैं। उसकी वजह से भी जो गंदी हवा है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हल्क में जो केरा है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो पोलिप का भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। उसके लिए आप होम्योपैथी को लाजमी आजमाएं, बगैर ऑपरेशन के ये पोलिप ठीक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से केरा है वो हल्क में गिरना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टॉन्सिल्स हल्क में बहुत बड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो केरा है वो गिरना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में लिम्फोपैथी की वजह से भी ये होता है कि ये लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर गए होते हैं, तो उसकी वजह से उनका क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, उसको केरा गिरना शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियों की वजह से भी, मसलन टीबी के मरीज़ों में भी ये केरा गिरना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जिन लोगों को दायमी खांसी रहती है और काली खांसी के बाद भी इस तरह की अलामत पैदा हो जाती हैं। कुछ जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से भी केरा गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों में कज़न मैरिज के बाद भी इस तरह की अलामत जो है वो बाई बर्थ ही साथ आ रही होती हैं कि शुरू से ही ये इस तरह का मामला होता है कि केरा गिर रहा होता है। और कुछ ऐसा भी होते हैं जिनको जो मुतवाज़न ग़िज़ा है वो नहीं खाते हैं, किसी ग़िज़ा में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन की कमी की वजह से भी केरा गिरना शुरू हो जाता है। तो केरा खा किसी भी वजह से गिर रहा हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, उससे इंशाअल्लाह केरे का इलाज भी हो जाएगा और आपको केरे की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आपका पेट ख़राब रहता है, आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, आपकी नाक बंद रहती है, आपके बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो रहे हैं, आपको याददाश्त की कमज़ोरी है, तो ये सारे मसाइल जो है ना सिर्फ एक केरे की वजह से अगर हो रहे हैं तो आप केरे का होम्योपैथिक इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।